हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम सभी लोग मिलकर इस वीडियो में बातचीत निबंध के बारे में सीखेंगे। बातचीत निबंध क्या है, इसके लेखक कौन है और यह किस परीक्षा में पूछा जाता है। तो बातचीत निबंध जो है कक्षा 12 के सिलेबस में लगा हुआ निबंध है और इसके जो लेखक हैं वह बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इसको देखते हैं कि इनके बारे में कि बातचीत जो निबंध है इसके लेखक, जब भी पूछा जाएगा बातचीत निबंध के लेखक हैं तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट। पहला प्रश्न आपसे यही से होगा कि बातचीत निबंध के लेखक हैं, तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या लिखा, बातचीत। और बातचीत क्या है, यह जो गद्य की कौन सी विधा है, तो गद्य की जो विधा है उसका नाम है निबंध। तो एक प्रश्न हुआ बातचीत के लेखक, आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट। और बातचीत गद्य की कौन सी विधा है, तो आपको बताना है यह निबंध है। अब सबसे पहले जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, इनके माता क्या नाम था, पिता क्या नाम था। तो इनके जो जन्म सबसे पहले देखेंगे तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को, 1844 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है 1844 ईस्वी में। कहां पर हुआ, इलाहाबाद में हुआ। इसके बाद इनका जो निधन है, निधन कब हुआ, तो निधन है 20 जुलाई 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी जन्म हो गया, निधन हो गया। अब इनके पिता क्या नाम था, पिता, तो पिता इनके, उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम, माता पार्वती देवी। पूछा कैसे जाएगा कि पार्वती देवी किस लेखक की महिला माता का नाम था, तो आप बताएंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या नाम था, तो आपको बताना है बेनी प्रसाद भट्ट। और यह जो है किस युग के निबंधकार थे, तो बालकृष्ण भट्ट जी यह भारतेंद्र युग के, किस युग के, भारतेंद्र युग। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंद्र युग के निबंधकार थे या गद्यकार हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। और आधुनिक काल में आपको मिलता है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो भारतेंद्र युग के लेखक जो हैं कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और इनकी एक पत्रिका थी, इन्होंने किस किस विधा में लेखनी अपनी चलाई है, तो जो इनकी विधाएं थी, यह एक पहली बात तो गद्यकार है। इन्होंने क्या क्या लिखा, निबंध विधा में लिखा, निबंध
उपन्यास, नाटक, निबंध, उपन्यास, नाटक, और यह एक संपादक भी थे, संपादन भी किया है। तो आप जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, यह तो निबंधकार हैं, उपन्यासकार और नाटककार। इसके अलावा वह संपादक भी हैं। अब इन्होंने जो निबंध लिखा है, उपन्यास लिखा है और नाटक लिखा है, उसका क्या क्या नाम है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्होंने जो नाटक लिखा, निबंध लिखा, उसका क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका उपन्यास क्या है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा कि पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए कि रहस्य कथा उपन्यास के लेखक कौन है, तो इनकी जो प्रमुख विधाएं हैं बालकृष्ण भट्ट जी की, हम लोग पहले उनको देखते हैं। तो प्रमुख उपन्यास देख क्या है इनका, प्रमुख उपन्यास। तो जो प्रमुख उपन्यास है उसमें जो महत्वपूर्ण है उसको देखिए। तो इसमें सबसे पहला है 100 अजान, एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। आपसे पूछा क्या जाएगा कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट। दूसरा उपन्यास जो महत्वपूर्ण है वह है नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। अगला उपन्यास जिसका नाम है रहस्य कथा, रहस्य। आपसे पूछा कैसे जाएगा, रहस्य कथा के लेखक हैं, तो यह रहस्य कथा जो उपन्यास है यह क्या है, अपूर्ण है। तो 3 इंपॉर्टेंट इनका है, जिसमें आपका 100 अजान, एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा, यह 3 उपन्यास इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा जो इनके अन्य उपन्यास है उसको हम देखते हैं। एक उपन्यास है जिसका नाम है गुप्त बैरी, गुप्त बैरी। अगला उपन्यास रसातल यात्रा, रसातल यात्रा। आगे हमारी घड़ी नाम से उपन्यास लिखा, हमारी घड़ी। इसके अलावा इन्होंने जो उपन्यास लिखा है जिसका नाम है उचित दक्षिणा, उचित दक्षिणा। और सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव। तो आपसे कैसे पूछा जाएगा, यह जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं और यह भारतीय युग के लेखक हैं। इन्होंने नाटक लिखा, उपन्यास लिखा और एक पत्रिका है जिसका इन्होंने संपादन किया, निबंध लिखा।
इनकी जो पहचान है वह निबंध विधा में और उपन्यास विधा में है। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है उसका नाम है 100 अजान 100 जान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा। ये 3 उपन्यास इनके सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके अलावा इन तीनों को आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। इसके अलावा जो इनका उपन्यास है उसका नाम है गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव। ऐसा ही होगा, पूछा जाएगा बालकेश भट्ट जी का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है, तो आपको बताना है रहस्य कथा उपन्यास क्या है, अपूर्ण है। यह जो वीडियो है यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 होने वाली है उस परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें ऐसा ही पूछा जाए बातचीत निबंध किसने लिखा या इसके लेखक कौन है, तो आपको बताना है बालकेश भट्ट जी। और बातचीत गद्य की कौन सी विधा है, तो आपको क्या बताना है, यह गद्य की जो विधा है उसका नाम है निबंध। आगे इनका जो नाटक है उसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने नाटक क्या क्या लिखा, प्रमुख नाटक, प्रमुख तो प्रमुख नाटक जो इनका है उसमें है रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन, नल दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती स्वयंवर, आपसे क्या पूछा है, रेल का विकट खेल इसके लेखक हैं तो बालकेश भट्ट जी। नई रोशनी का विष बालकेश भट्ट जी ने लिखा। यह गद्य की कौन सी विधा है, आपको बताना है, नाटक है। इसके अलावा भी इन्होंने जो नाटक लिखा है, प्रमुख में जो नाटक है रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके जो नाटक हैं उसमें बेड़ी संहार, बेड़ी संहार, शिक्षादान, शिक्षा दान, इसके अलावा शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, चंद्रसेन, एक रोगी एक वैद्य, एक रोगी एक वैद्य, सीता वनवास,
मेघनाथ वध। तो इनके जो प्रमुख नाटक बालकृष्ण भट्ट जी के हैं उसमें रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन, नल दमयंती स्वयंवर, बेड़ी संहार, शिक्षा दान, शिशुपाल वध, चंद्रसेन, एक रोगी एक वैद्य। आपसे पूछा जाएगा एक रोगी और एक वैद्य के लेखक हैं, तो आपको क्या बताना है? बालकृष्ण भट्ट। सीता वनवास के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी, मेघनाथ वध बालकृष्ण भट्ट जी। तो इस प्रकार के नाटक इनके हैं। अब इनका हम देखेंगे, इनके जो प्रमुख निबंध है उनका निबंध क्या है। प्रमुख निबंध। बालकृष्ण भट्ट जी ने लगभग 1000 निबंध लिखा। आपसे पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी ने लगभग कितना निबंध लिखा, तो लगभग 1000 निबंध लिखा। और इस 1000 निबंध का जो संकलन है वह किस नाम से है? निबंध भट्टमाला नाम से संकलित है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी ने लगभग कितना निबंध लिखा, तो आपको बताना है लगभग इन्होंने 1000 निबंध लिखा। और यह जो निबंध है किस नाम से संकलित है, तो यह जो है उसका नाम है भट्ट निबंधमाला। भट्ट निबंधमाला। भट्ट निबंधमाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भट्ट निबंधमाला में जो है किसके निबंधों का संकलन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के। और बालकृष्ण भट्ट जी ने लगभग कितना निबंध लिखा, तो उन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखा। जिसमें इनके जो प्रमुख निबंध हैं उसमें क्या है? बाल विवाह नाम से इन्होंने एक निबंध लिखा, बाल विवाह। और इनके जो निबंध हैं उसमें आपका साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। और एक निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि बाल विवाह निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है बालकृष्ण भट्ट, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। इसके बाद इन्होंने क्या क्या निबंध लिखा? एक भय नाम से निबंध लिखा है, भय। देवताओं से हमारी बातचीत, देवताओं से हमारी बातचीत, ईश्वर ही क्या ठिठोल है, ईश्वर ही क्या ठिठोल है।
तो इनके जो प्रमुख निबंध हैं, बाल विवाह, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, भय, देवताओं से हमारी बातचीत, ईश्वर ही क्या ठिठोल है। इसके अलावा आपका जो बिहार बोर्ड का किताब है उसमें बातचीत निबंध भी इन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार इनका जो निबंध है यह समाप्त होता है। प्रमुख निबंध जो थे, आपसे इस निबंध के बारे में पूछा जाएगा कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसके लेखक कौन है। या देवताओं से हमारी बातचीत निबंध के लेखक कौन है। अब जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इनका सबसे जो महत्वपूर्ण है तो एक पत्रिका थी, उसका इन्होंने संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है जो आपसे पूछा जाएगा। तो इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था हिंदी प्रदीप। पत्रिका क्या है? हिंदी प्रदीप। आपसे पूछा जाएगा हिंदी प्रदीप के लेखक, तो आपको क्या बताना है? बालकृष्ण भट्ट। और इस पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था, यह पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी उस कब हुई थी? 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी प्रदीप के लेखक बालकृष्ण भट्ट। और यह पत्रिका जो थी कब प्रकाशित हुई? तो 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कहाँ से प्रकाशित हुई? तो यह प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित हुई? प्रयाग से प्रकाशित हुई। और यह पत्रिका कैसी पत्रिका है? तो यह पत्रिका जो थी मासिक पत्रिका है। ठीक। तो हिंदी प्रदीप के लेखक बालकृष्ण भट्ट। इस पत्रिका का जो प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन हुआ जो है 1877 ईस्वी में हुआ। और कहाँ से हुआ? प्रयाग से हुआ। कैसी पत्रिका है? तो यह पत्रिका आपकी मासिक पत्रिका है कि महीने में एक बार निकलती थी। और इस पत्रिका का संपादन इन्होंने कितने वर्षों तक किया? तो 33 वर्षों तक बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। 4 प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं, 4-5 प्रश्न, कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने कितने वर्षों तक किया। तो आपको बताना है 33 वर्षों तक। यह पत्रिका कैसी थी? साप्ताहिक, मासिक, दैनिक या वार्षिक? तो आपको बताना है यह पत्रिका मासिक पत्रिका है। और हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका आपका प्रयाग से प्रकाशित होता है। और इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो आपको बताना है 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन हुआ। और इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था? तो हिंदी जो प्रदीप है, इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था? मुख्य पृष्ठ पर तो मुख्य पृष्ठ पे जो लिखा रहता था वह है शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हमें आनंद भरे। आपसे क्या पूछा जाएगा कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हमें आनंद भरे, यह किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था या छपा रहता था? तो यह हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था। और यह जो पंक्ति थी यह किसने लिखा था? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भय, यह पंक्ति किसने लिखा? तो यह जो पंक्ति थी, इस पंक्ति को भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा था।
कि इस पत्रिका के सम्मान में उन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने एक लाइन लिखा जो हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था। उसका नाम क्या लिखा था? शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट हमें आनंद भरे। या क्या पूछा जाएगा, या किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपता था? तो आपको बताना है हिंदी प्रदीप। और यह किसने लिखा? तो आपको बताना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा था। अब जो है बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि इनको और क्या क्या कहा गया। तो इनकी जो पत्रिका है सबसे महत्वपूर्ण यही इंपॉर्टेंट है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक। तो इस चीज के बारे में आपको जरूर जानना है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक कौन है, प्रकाशन कब हुआ, कहाँ से हुआ और कितने वर्षों तक प्रकाशन हुआ और मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा रहता था। अब बालकृष्ण भट्ट जी हैं, इनको जो है हिंदी निबंध का जनक कहा जाता है। और किसने कहा था बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी निबंध का जनक? बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी निबंध का जनक आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी निबंध का जनक किसने कहा? तो हिंदी निबंध का जो जनक बालकृष्ण भट्ट जी को कहा था उनका नाम था लक्ष्मी सागर वासुड़े। लक्ष्मी सागर वासुड़े जी ने। वैसे तो देखा जाए हिंदी जो निबंध विधा है उसके जनक जो है वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, लेकिन लक्ष्मी सागर वासुड़े ने कहा कि हिंदी निबंध के जनक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा कि यह जो बालकृष्ण भट्ट जी है वह हिंदी के क्या है? स्टील हैं। बालकृष्ण भट्ट जी को बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी के स्टील हैं। आपसे पूछा जाए हिंदी के स्टील कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और किसने कहा था इसको? जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा। और एक लेखक हैं जिनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, इनको जो है हिंदी का एडिशन कहा। हिंदी का एडिशन कहा। आपसे पूछा जाएगा हिंदी के एडिशन कौन है? तो हिंदी के एडिशन जो है वह प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि हिंदी के एडिशन प्रताप नारायण मिश्र और हिंदी के जो स्टील हैं बालकृष्ण भट्ट। लेकिन जो बिहार बोर्ड की किताब है उस किताब में बालकृष्ण भट्ट जी को ही हिंदी का स्टील और एडिशन दोनों कहा गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी चीजें हैं आपको उसी को देखना है। हिंदी के स्टील और एडिशन कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में आप लोगों ने देखा, उनका जन्म, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और किस विधा में उनकी पहचान है, इस चीज को हमने
इस वीडियो में देखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो वीडियो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में वहाँ से आपका जो मेन पेपर है, जो आप वार्षिक परीक्षा 2025 में परीक्षा देंगे, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो आपकी शिक्षक भर्ती है TRE 4.0, उसमें भी यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद।